जो सजदे करते हैं और ख़ास तौर पर तहज्जुद का सजदा भी, तो उनकी कहानियाँ अधूरी रह ही नहीं सकती। जो अल्लाह से बात करते हैं उनकी झोली खाली रह ही नहीं सकती। ये देर तो बस अल्लाह की आजमाइश का हिस्सा है। अल्लाह दुआ ना सुने ऐसी तो उसकी मोहब्बत हो ही नहीं सकती। अल्लाह जानता है तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। तुम्हारी चाहत तो अल्लाह की मसलहतों से बेहतर हो ही नहीं सकती। नसीब में नहीं है तो दुआओं में मांगो, तहज्जुद की दुआओं में मांगो। इस दुनिया में कोई चीज़ अल्लाह के बनाए वसीलों के सामने नहीं आ सकती। बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के मौज़े करीब है। अल्लाह रास्ते निकालेगा वहाँ से जहाँ तक तुम्हारी समझ कभी नहीं जा सकती। ऐसा कुछ नहीं है जो तहज्जुद से किसी को मिला नहीं। तहज्जुद में की गई इल्तिजाएं अल्लाह रद्द करता ही नहीं। अल्लाह कहता है मांगो मुझसे, कैसे हो सकता है मैं दूंगा नहीं। अल्लाह वो भी सुनता है जो तुम किसी से कह सकते भी नहीं। क्या कुरान में अल्लाह के मौज़ों की दलील तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मांगी हुई दुआ अल्लाह नहीं सुनता? और क्या है जो अल्लाह के कुन से हो नहीं सकता, जो अल्लाह के दस्तरस से बाहर हो? दो जहानों में ऐसा कुछ नहीं है। सुन लो कि इस सब के बाद तुम्हारा अल्लाह से यूँ मायूस होना ठीक नहीं है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ से आजमाता है। अल्लाह तुम्हें बेबस करके अपने करीब लाता है। अल्लाह तुम्हें दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कुल करना सिखाता है। अल्लाह तुम्हें लोगों के हाथों तोड़कर खुद से जोड़ता है। अल्लाह हालात से मजबूर होकर तुम्हें सजदों तक ले आता है। अल्लाह आजमाइश से गुजार कर तुम्हें मौज़ों तक लाता है। अल्लाह बेहतर को तुमसे दूर करके बेहतरीन से मिलवाता है। अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए लिख दिया है वो आजमाइश के लिए तुमसे दूर तो हो सकता है, लेकिन किसी और को कभी नहीं मिल सकता। और जिसे दुआ में मांगा जाए उसे तुम्हारा नसीब भी तुमसे छीन नहीं सकता। वो हर हाल में तुम्हें मिलकर रहेगा। जब हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती तो हम सोचते हैं कि अल्लाह हमें सुन नहीं रहा। हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने तो खुद सूरतुल बकरा में कहा है, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दे कि मैं बहुत ही करीब हूँ हर पुकारने वाले की दुआ को। जब भी वो मुझे पुकारता है कबूल करता हूँ। इसीलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करे और मुझ पर ईमान रखे ताकि हिदायत पाए। अल्लाह ने कहा है कुरान में कि मैं तुम्हें सुनूंगा भी और तुम्हारी दुआएं कबूल भी करूँगा। और जैसे हर ताल्लुक दो तरफा होता है, उसमें भी अल्लाह ने यही कहा है कि मैं कबूलियत तब करूँगा जब तुम भी मेरी मानोगे। अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे, ना कि शैतानी वसवसे और अपनी नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक। और जब अल्लाह की मानोगे और तवक्कुल रखोगे तो दुआएं कबूल होने की साथ ज़िंदगी के सारे मामलात खुद ही सही होते चले जाएंगे। और तुमसे ये किसने कह दिया जो छीन जाए वो वापस नहीं लौटाया जाता? क्या तुमने सुना नहीं है यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने वालिद की तरफ लौटाया जाना, मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी वालिदा की तरफ लौटाया जाना? अल्लाह तुम तक हर वो चीज़ वापस ले आता है, बस वो चीज़ों और लोगों की तुमसे इसीलिए दूर करता है क्योंकि तुम उन चीज़ों और लोगों से इतनी मोहब्बत करने लगते हो जिसका हकदार सिर्फ अल्लाह है।
और फिर आखिरी वक्त में अल्लाह तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हें नवाज कर बता देता है कि अल्लाह पल भर में कहानियाँ बदलने पर कादिर है। और जहाँ तुम अपनी मुमकिन को नामुमकिन समझकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाते हो, अल्लाह उसी नाजुक मरहले में तुम्हारे लिए नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। तब वो तुम्हें नामुमकिन से मुमकिन के मौज़ों से मुतर्रिक करवाता है।